तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस को। और आज जो हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट होगा यहाँ से। मैं अपना टारगेट, हाँ, यहाँ से प्रॉब्लम रिलेटेड टू परसेंटेज। बिल्कुल, यहाँ से क्लास की होती है शुरुआत, प्रॉब्लम रिलेटेड टू परसेंटेज। ओके, और इससे पहले जैसे कि रूल है, हम चलते हैं अपने खुद के जो नोट्स थे, वहां पर हमने क्या किया था वो देखने के लिए। देखो, लास्ट क्लास में ये पोर्शन सारा हो गया था खत्म। आज हम प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है ये करने वाले थे। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म ऑफ प्रेशर, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आधी क्लास में चलेगा। जिन बच्चों को ये मुश्किल लगता है तो भाई अच्छी तरह से समझ लो क्या नई चीज है इसमें और क्या नहीं है। तो देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म ऑफ प्रेशर, कंसंट्रेशन की टर्म में ब्रैकेट के साइन कुछ ऐसे होते हैं। प्रेशर की टर्म में इटैलिक में ये लिखा जाता है, और ए का प्रेशर है तो उसको ए से और ब्रैकेट को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। अब होता कुछ ये है कि आमतौर पर हम जब अपनी नॉर्मल फॉर्मूला लगाते थे, T इज इक्वल टू 2.303 बाई के, लॉगरिथम इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में फाइनल कंसंट्रेशन। और हमेशा इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी ये रहती थी और फाइनल कंसंट्रेशन हमारी ये रहती थी। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीजें चेंज हो चुकी हैं, और यहाँ पर ये 2.303 बाई के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन की जगह तो पीआई है, नो डाउट, और फाइनल कंसंट्रेशन की जगह पीआई माइनस का एक्स है। अब आप जितने भी फॉर्मूले, जितने भी क्वेश्चन देखोगे वहां पर पीआई तो गिवन होगा, इनिशियल कंसंट्रेट, इनिशियल प्रेशर, बट एक्स जो है ये गिवन नहीं होगा। इसीलिए हमें इस एक्स को कैलकुलेट करने के लिए, पुट करने के लिए इतनी कैलकुलेशन की जरूरत करनी पड़ती है। ठीक है ना, तो ये क्या है, कैसे है, ठीक है, सिर्फ एक्स का ही खेल है। आपको क्वेश्चन में एक्स गिवन नहीं है, आपको क्वेश्चन में पी टोटल गिवन है। फॉर एग्जाम्पल, चलो शुरुआत कर लेते हैं एक क्वेश्चन की, जो कि आपका अगला ही क्वेश्चन है। आज हम दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन करेंगे इस पे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, बाकी दो आपको खुद करने होंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल 4.6। जल्दी से चलते हैं एग्जाम्पल 4.6 को एनालाइज करने के लिए। तो ये है आपका एग्जाम्पल 4.6, ये एग्जाम्पल है। ये 4.9 है, 4.5, ये है वो 4.6। इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल है, जहां पर इन्होंने एक रिएक्शन हमें गिवन दे दी है और ये बोल दिया है कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने टाइम दिया है, जब 0 था तो प्रेशर कितना था, और जब टाइम 100 सेकंड हुआ तो प्रेशर जो था वो इंक्रीज हो गया, टोटल प्रेशर इंक्रीज हो गया। और बताइए रेट कांस्टेंट क्या होगा। तो रेट कांस्टेंट निकालना है। तो देखो, क्या कहीं पे एक्स की वैल्यू गिवन है? पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्वेश्चन है। क्या कहीं भी एक्स की वैल्यू गिवन है ही नहीं। पी आई इनिशियल वैल्यू है, हाँ जी, इनिशियल प्रेशर ये रहा। टोटल प्रेशर तो गिवन है, ये रहा टोटल प्रेशर आफ्टर 100 सेकेंड, बट एक्स की वैल्यू गिवन नहीं है। आपको पी आई गिवन है, आपको पीटी गिवन है, एक्स की वैल्यू गिवन नहीं है। इसका मतलब हमें वो फॉर्मेट बनाना ही होगा। तो नॉर्मली जो फॉर्मेट होते हैं वो कैसे बनते हैं? देखो, नॉर्मली जो फॉर्मेट होते हैं बड़ा सिंपल, मैं एक बार इसको अलग से भी करके दिखा देता हूँ। ये देखो, नॉर्मली जो फॉर्मेट है हम इसको ऐसे बनाते हैं। एक अलग फ्रेश पेज ले लेते हैं, वैसे तो ये भी ठीक ही है, ओके है पेज। देखो, ये है ए गैस फेज विल गिव यू बी गैस फेज विल गिव यू सी गैस फेज। इस तरीके से ये तीनों फेज जो हैं आपको गिवन है। अब जो करना है वो ये करना है। देखो, इनिशियल इनिशियल अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये होता है पी इनिशियल प्रेशर, ये 0 है, 0 है। ठीक है, लेकिन जब आप इस ए कंपोनेंट को गर्म कर देते होते टूटता है, ये बी और सी में टूट गया आपका। तो ये फाइनल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मान लो एक्स मान लिया, एक्स मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, पी आई माइनस एक्स। एवरी टाइम हमें यही करना है। हमारा टारगेट क्या है, टी इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग इनिशियल प्रेशर अपॉन में फाइनल प्रेशर, का मतलब है पी आई माइनस का एक्स। हमें पी आई माइनस का एक्स, इसी को बोल देते हैं फाइनल प्रेशर, इनिशियल अपॉन में फाइनल। तो हमें एक्स
अगर पता लग जाए तो हमें पूरा फाइनल प्रेशर पता लग जाएगा और हम इसमें पुट कर देंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में पी टोटल गिवन है, आपने अभी भी देखा क्वेश्चन को, तो पी टोटल को निकालो। कैसे निकालोगे, पी आई माइनस का एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, यहाँ पर साफ पता लग रहा है पी टी इज इक्वल टू हो गया पी आई प्लस एक्स, या जल्दी से एक्स निकाल लो, एक्स आ जाएगा आपका पी टी माइनस पी आई, ये आ गया। अब हमें तो क्या चाहिए, हमें तो ये चाहिए, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे नॉर्मली हम फाइनल प्रेशर बोलते हैं। इसको मैंने बोल दिया पी आई माइनस का एक्स, यहाँ पर अपनी एक्स की वैल्यू को पुट कर लो। देखो पी आई था और एक्स की वैल्यू यहाँ से हमने पुट कर ली, क्या, पी टी माइनस का पी आई। ठीक है, ये माइनस का साइन एज इट इज बाहर है, इसको ओपन करोगे तो पी आई माइनस का पी टी प्लस का पी आई, दोनों को ऐड कर लो, ये हो गया 2 PI माइनस का पी टी। ये आपका क्या निकल गया, ये आपका पी फाइनल प्रेशर, या बोल लो पी आई माइनस एक्स निकल चुका है। कितना आया है, 2 PI माइनस पी टी। तो देखो हम अब हमारे पास नया फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2.303 बाई के। इसी तरह से हम हर बार पी आई तो गिवन है और नीचे पी एफ और पी आई माइनस एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये आ गया आपका 2 PI माइनस का पी टी। तो हर बार एक डेरिवेशन की तरह कह लो या फिर एक थ्योरम की तरह कह लो, आपको हर बार यही स्टेप फॉलो करने हैं। बाई चांस मान लो यहाँ पर 2 होता तो आप यहाँ 2x करते, ठीक है, 3 होता तो 3x करते। चलो अब हम चलते हैं अपने पहले न्यूमेरिकल की तरफ, जो आपकी एनसीईआरटी का ये न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में कहा गया है, ये इक्वेशन आपको दे दी गई है, 0 टाइम पर टोटल प्रेशर है 0.5 और 100 सेकंड के बाद यही टोटल प्रेशर 0.512 हो जाता है। तो इक्वेशन आपके सामने ये है, आपने जल्दी से देख लिया होगा इसको। अब चलो अब इसको हम करते हैं किस तरीके से, क्या, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर। तो देखो इक्वेशन आपके सामने क्या है, 2N2O5 विल गिव यू 2N2O4 प्लस में O2, ये गिवन है। फिर से हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इनिशियल, यहाँ पर है आपका पी आई, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 0। अब यहाँ फाइनल में यहाँ क्या हो जाएगा x, तो यहाँ 2 को देखकर हम लिख सकते हैं 2x। यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी आई माइनस का क्या 2 है तो 2x। अब अगला स्टेप आपको पता है क्या होता है, पी टोटल क्या होता है भाई, पी आई माइनस का 2x प्लस का 2x प्लस का x, इस बार भी ये कैंसिल हो गया, और पी टी क्या आ गया, पी आई प्लस का x। अगेन अगला स्टेप, x की वैल्यू निकालो, तो पी टी माइनस का पी आई, x की वैल्यू होगी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फाइनल में, तो यहाँ मैं इसको क्या लिखूं, पी फाइनल जो कि होता है पी आई माइनस का 2x, तो x की वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी आई माइनस का 2 और x की वैल्यू क्या थी, पी टी माइनस का पी आई। चलो इसे सोल्व करते हैं, पी आई यहाँ हो गया 2 PT और माइनस माइनस प्लस 2 PI। अब 2 PI और PI को ऐड करेंगे तो 3 PI माइनस का 2 PT। तो जैसा कि आपको पता है ये फाइनल प्रेशर की जगह पर हम इसको पुट करने वाले हैं। तो हमारे पास अभी तक जो फॉर्मूला था वो क्या था, T इक्वल टू 2.303 बाई के लॉगरिथम पी आई अपॉन में पी फाइनल क्या आ गया है, ये आ गया, इसको लिख दो, ये आ गया आपका 3 PI माइनस का 2 PT। चलो जल्दी से बताओ, इसमें रेट कांस्टेंट निकालना था तो 2.303 टाइम आपने देखा था 100 सेकंड लगते हैं ये काम होने में। इनिशियल प्रेशर आपने देखा था 0.5 था, 0.3 मल्टीप्लाई बाई 0.5 ये भी इनिशियल प्रेशर है, माइनस में 2 मल्टीप्लाई बाई, बताओ फाइनल टोटल प्रेशर कितना दे रखा था उसमें, 100 सेकंड के बाद टोटल प्रेशर कितना दे रखा था, मेमोरी पावर दिखाओ अपनी जल्दी से, बताओ कितना दे रखा था ये। टोटल प्रेशर कितना दे रखा था, वेरी गुड जतिन, यशिका, मनीषा, तब्बू, बहुत बढ़िया, ये था आपका 0.512, 512। ठीक है, तो अब इसको पूरे को सोल्व कर लोगे आप तो आपका जो आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर है, वो आपको मिल जाएगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर था, ये देखो, ये इस तरीके से पूरे को सोल्व कर लेंगे तो आपको इस तरीके से ये आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली अगला क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में है 21, ये भी बहुत बार प्री बोर्ड में पूछा गया है।
इस बार इक्वेशन ये दे रखी है 1 1 1, ठीक है। तो इनिशियल में पी आई 0 0, फाइनल में पी आई माइनस एक्स, यहाँ पर एक्स एक्स लगाएंगे, यहाँ एक्स एक्स कैंसिल, फिर से वही हो गया, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, पी एफ में एक्स की वैल्यू को पुट कर दो, ये पुट कर दी तो ये आ गई वैल्यू, वही आपका पी आई अपॉन में ये जो फॉर्मूला डाल देंगे, यहाँ से आपका ये के का आंसर आ जाएगा, ये आपका के आ गया, ठीक है, ये आपका प्रॉपर के आ गया। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से अगर आप देखो कि बिल्कुल वैसे ही निकाला गया है जैसे अभी अभी हमने देखा था। अब इसको ध्यान से अगर आप देखोगे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 21 में और एक खास चीज पूछी गई है, और वो क्या पूछी गई है, देखो 21 में ये एग्जाम में आ चुका है, प्री बोर्ड बोर्ड दोनों में। कहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन बताइए अगर टोटल प्रेशर 0.65 एटीएम है, या टोटल प्रेशर तो ये भी था 100 सेकंड के बाद, टोटल प्रेशर ये भी है, दो टोटल प्रेशर। तो इस केस में हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है इसको देखकर हम बता सकते हैं क्या होगा भाई, के, और यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ SO2Cl2 को लिखने का आपका मन कर रहा होगा, फर्स्ट ऑर्डर देख के यहाँ 1 लगाने का भी मन कर रहा होगा, लेकिन फिर से याद करो ये कंसंट्रेशन नहीं है, ये प्रेशर वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो खेल है वो ऐसे नहीं होके कैसे होगा, के मल्टीप्लाई बाई इस तरीके से इटैलिक में P SO2Cl2, ठीक है, और इसकी पावर 1। अब यहाँ के की वैल्यू तो अभी अभी आपने देखा, के की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके थे। तो के की वैल्यू जो थी हमारी वो क्या थी, ये थी आपकी, यहाँ देखकर मैं लिख रहा हूँ इसको, के की वैल्यू है 2.23 10⁻³ ठीक है। तो अब हम यहीं पे अगर मैं लिखूं 2.23 10⁻³ अब प्रेशर ऑफ SO2Cl2 आप किसको मानोगे, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें प्रेशर ऑफ SO2Cl2 किसको माना गया है, देखो दो प्रेशर आप मान सकते हो SO2Cl2 के, या तो आप इनिशियल प्रेशर मान सकते हो या फाइनल, लेकिन हर बार फाइनल प्रेशर माना जाता है एट फाइनल, ठीक है ना। तो पी आई माइनस एक्स है, पी आई माइनस एक्स को क्या और बोल सकते हो आप, ये बोल सकते हो पी एफ, और क्या बोल सकते हो 2 PI माइनस में PT, ये बोल सकते हो। तो यही चीज आपकी ध्यान देने लायक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने लायक कि क्या आपको याद है, यहाँ लिखेंगे 2 PI माइनस में PT, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी सारी वैल्यू को पुट करेंगे 2.23 10⁻³ 2 PI की वैल्यू तो पता ही है 0 पे 0.5 है, और यहाँ पर PT की वैल्यू क्या है 0. ये वाली लोगे या ये वाली लोगे, तो उन्होंने बोल दिया रेट ऑफ रिएक्शन निकाल के दिखाओ अगर टोटल प्रेशर ये है तो टोटल प्रेशर ये है तो ये ले लेंगे हम, और इससे हमारा जो रेट है वो आ जाएगा। उसकी SI यूनिट क्या होगी, जल्दी से कोई बता सकता है SI यूनिट इस वाले रेट की क्या होगी, SI यूनिट ऑफ रेट यहाँ पर क्या होगी, रितु का आंसर करेक्ट है, विपिन का आंसर करेक्ट है, बहुत बढ़िया। सुमित ये गलत है, रिया का आंसर भी गलत है, जतिन का भी गलत है, सन्नी का भी गलत है, यशिका ठीक है, गोरक्ष ठीक है, तब्बू ठीक है, मनीषा ठीक है, रितु ठीक है, विपिन ठीक है, बहुत बढ़िया, खुशी भी ठीक है। ये देखो ये ध्यान देने वाली चीज है, यहाँ आप अपने नंबर कटवा लोगे, के को देखोगे तो ऐसे यूनिट है पर सेकंड, और प्रेशर को देखोगे, प्रेशर की देखो कंसंट्रेशन होती है तो मोल पर सेकंड, मोल पर लीटर बोल देते, लेकिन प्रेशर तो एटीएम होती है ना, तो आंसर आ गया आपका एटीएम पर सेकंड। आपको लगा होगा कि मैं रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहा हूँ इसलिए पर सेकंड मेजोरिटी में आंसर आए हैं, लेकिन वो गलत है, ठीक है। तो यहाँ तक था आपका। आज मैं कुछ और भी थोड़ी खास बातें आपको बताऊंगा, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना भाई, बहुत खास बातें हैं, आप कहीं लगा के देखो गलत नहीं हो गया। ओके, तो पहली खास बात आपके नोट से ही लेते हैं, पिक करते हैं नोट से, जो आपको आज तक नहीं पता थी, ठीक है। तो देखते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं भाई, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, एक कंसंट्रेशन बहुत कम है, और जब हम देखते हैं प्रोसीड होने के बाद फाइनल के बाद तो पता लगता है H2O पे तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, लेकिन बेचारी जो सुक्रोज था वो तो बिल्कुल ही गायब हो गया। तो ऐसी रिएक्शन जहां पर एक अमाउंट लार्ज एक्सेस में हो और एक बहुत कम हो, तो लार्ज एक्सेस वाले को इग्नोर कर देते हैं, और ये आपकी रेट आ जाती है K = C12H22O11। H2O को बिना कुछ एक्सपेरिमेंट देखे ही इग्नोर कर दिया गया।
तो वो रिएक्शन जो नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर, जो असल में फर्स्ट ऑर्डर नहीं होती, बट अंडर सर्टेन कंडीशन, ऐसी कंडीशन जहां पर वन ऑफ द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस अमाउंट एज कंपेरिजन टू द अदर, this become first order and called pseudo first order reaction. Pseudo mean fake. ठीक है, तो ये pseudo first order reaction है। इसका एक और एग्जांपल आपको एस्टर की फॉर्म में आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं जो बात बताने वाला हूं, अभी तक तो नहीं बताई है, अब मैं जो बताने वाला हूं वो ये है, नीट में पूछा जाता है, मेंस में पूछा जाता है, नीट मेंस में कि बताइए व्हाट इज द यूनिट ऑफ के रेट कांस्टेंट इन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो सब बच्चे क्या सोचते हैं, अच्छा के की यूनिट बतानी है, ओके हो गया, फर्स्ट ऑर्डर है, लो हो गया, पर सेकंड आंसर आ गया फर्स्ट ऑर्डर के लिए। लेकिन ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। आप, मैं मानता हूं फर्स्ट ऑर्डर ऐसा बोल सकते हो, लेकिन ये स्यूडो है, ये फेक है। कहीं ना कहीं आपने बेचारे पानी को इसलिए इग्नोर कर दिया क्योंकि वो लार्ज एक्सेस में था। तो जब आप रेट को कैलकुलेट करते हो, रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करते हो, उस समय H2O को अपने ध्यान में रखना है आपको, और आपकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, पर मोल लीटर पर सेकंड। समझ गए ना, यानी यहाँ पर रेट की ऐसा यूनिट जो है वो आपको सेकंड ऑर्डर वाली दिखाई देगी आपको, जिसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। तो समझ जाओ, रेट कांस्टेंट के ऐसे यूनिट में आपको ऑप्शन मिलेंगे, हर कोई बच्चा नहीं कर पाता इन चीजों को। आपको ना एक्सेप्शन रजिस्टर के टॉप पे लिखनी चाहिए कि एक्सेप्शन है। सब बच्चे ये लगा के आएंगे पर सेकंड, लेकिन ये सूडो है। यहाँ पर जो आंसर होगा वो इसको भी ऐड करके आपकी रेट कांस्टेंट के ऐसे यूनिट को निकाला जाएगा। तो करेक्ट आंसर है इसका पर मोल लीटर पर सेकंड। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये। अब क्योंकि अगला जो हिस्सा है टेम्परेचर डिपेंडेंट रेट ऑफ रिएक्शन, देखो ये आपका पूरा सिलेबस से कट चुका है, न्यूमेरिकल सेक्शन है, आपको आते भी हैं, अगर मैं एफर्ट लगाऊं भी तो उसका कुछ बेनिफिट होगा नहीं। तो इसीलिए इसको, इस वाले हिस्से को हम हटाते हैं, और जल्दी से हमारा अगला चैप्टर भी स्टार्ट होगा। कल की क्लास में हम एमटीजी करेंगे, और परसों की क्लास में एक क्लास छोड़ के अपने नीट के और मेंस के क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट रेट ऑफ रिएक्शन जो है, इस पे न्यूमेरिकल ये हट चुके हैं, और अब हम चलते हैं अपने वहीं पे उसी पोर्शन पे जहां पर हम आते हैं कुछ नई नई चीजें सीखने के लिए। जैसे आपने आज नई चीज सीखी थी, रेट कांस्टेंट की ऐसे यूनिट बताओ, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। यार ये क्या बच्चों की तरह आप बता रहे हो, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर है, ये तो बच्चे बताते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर की कौन बताएगा? ये थोड़ा मेन चीज है। तो स्टार्ट करते हैं आज की कुछ इंटरेस्टिंग 3 चीजों को सीखने के लिए। ठीक है ना, 3 नई चीजों को सीखने के लिए जो आज तक आपको नहीं पता थी। अगर कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, अगर ये डिकम्पोज होती है 75% इन 20 मिनट, तो बताइए 90% डिकम्पोज कितने समय में होगी? कर चुके हैं, अपने ही न्यूमेरिकल है ये, हम कर चुके हैं। प्रूव करके दिखाइए 99% जो डिकम्पोजिशन होता है वो 10 गुना होता है एज कंपेरिजन टू 50% डिकम्पोजिशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाँ जी, हम ये भी कर चुके हैं, और आप ये भी कर दोगे इसको आसानी से प्रूव। ठीक है ना, 99% जो है यहाँ पे वो इस तरीके से आपको दिखाना है, और तरीका जो है आपको पता है, अपने वाले तरीके हम इस्तेमाल करने वाले हैं, ना कि इन वाले तरीके। ठीक है, और आगे चलते हैं, ये वाला भी हम कर चुके हैं। प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्रेशर आज की ही क्लास में किया है, मत भूलो इसको, कि T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में के लॉग इनिशियल तो पीआई हो सकता है, लेकिन फाइनल पीआई नहीं हो सकता। अगर कोई बच्चा इस पीएफ को निकालना सीख गया, अगर कोई बच्चा इस पीएफ को निकालना सीख गया, तो वो प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से सीख गया, और जो आज की क्लास में हमने सीखा था। तो इनके भी अलग अलग तरीके हैं, ये भी अलग अलग कर सकते हो। आज आप घर पे ट्राई करना इस क्वेश्चन को, अगर आप सीख ही गए हो उन चीजों को। इनिशियल प्रेशर जब टाइम 0 था तो प्रेशर कितना था? 100 ATM। ठीक है, और जब टाइम कितना हुआ? 20 मिनट हुआ, यानी अब यहाँ 20 मिनट हुआ, तो टोटल प्रेशर कितना हो गया आपका? 150 ATM। तो इससे आप रेट कांस्टेंट निकाल के दिखाना, जैसे कि आपने आज की क्लास में निकाला था। यहाँ टाइम पर मिनट में है, ठीक है ना, और ये जो आपका आया है ये आपका टोटल प्रेशर है PT। तो आपको पता है कैसे करना है, तरीका वही जो आज की क्लास में हमने किया था। ठीक है, रिएक्शन जो है वो आपके सामने है, ये वाली रिएक्शन है।
इसी रिएक्शन से आपको इसको फिनिश करना है। आसान कॉन्सेप्ट है, मुझे अच्छी तरह पता है, आप इसका आंसर भी निकाल दोगे। ठीक है, हाफ लाइफ की अगर बात करें तो हमने कल की क्लास में भी सीखा था, आधी क्लास में भी हम सीखते हैं। एक ये चीज थी जो आपकी मैंने बताई थी, टी हाफ को आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हो ए की पावर 1 माइनस एन करके। सोचो क्या मैंने गलत किया है? ये नीचे क्या था, n माइनस वन, अब क्या है 1 माइनस एन। इससे क्या होगा, हमारा ना जो फॉर्मेट है वो गलत नहीं होगा। जैसे हम के की ऐसा यूनिट निकालते थे तो वहां पर मोलैरिटी की पावर क्या करते थे, 1 माइनस एन पर सेकेंड। ठीक है ना, तो उस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हो, ये भी 1 माइनस एन है, ये 1 माइनस एन है। याद हो गया, भूल गए? मोल 1 माइनस एन, एन मीन ऑर्डर, लीटर n माइनस वन पर सेकेंड। ठीक है, तो आप ऐसे कॉम्बो बना सकते हो इसके, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो उम्मीद है ये वाला आपको समझ में आया होगा। अच्छा, ये ए या तो नीचे करके ऐसे कर लो, ऊपर ले जाके 1 माइनस एन कर लो, बात एक होती है। अच्छा, ये आपका आज का पहला पॉइंट था। अब आगे चलते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें पता है, हाँ जी हाफ लाइफ ये होती है। जीरो ऑर्डर के लिए हाँ जी हमें पता है हाफ लाइफ ये होती है। ठीक है, अब इन चीजों को देखो, यहाँ आपकी जो नॉलेज है वो बहुत इस्तेमाल होने वाली है। फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर बताइए फॉर द गिवन। हाफ लाइफ दे रखी है, ऑर्डर पूछ रखी है, ये नहीं कि बच्चों की तरह आपको दे दिया रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1 और बी की पावर हाफ, तो तुमने बता दिया बहुत प्राउड फील करके कि आंसर आ गया हमारा कितना, 1.5, ये आंसर आ गया। ये बच्चों वाले खेल है। ये देखो थोड़ा सा अपने लेवल ऊपर करना है अगर आपको, तो टी हाफ इज इक्वल टू के ए, क्लियर। और यहाँ पर टी हाफ जो है वो आपने क्या सीखा अभी थोड़ी देर पहले, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए की पावर क्या, 1 माइनस एन, ए की पावर 1 माइनस एन। ए यहाँ कंसंट्रेशन है, जिसे हम आर बोलते हैं नॉर्मली। अब एक एक करके देखो, इससे टी हाफ को 1 माइनस एन है, और यहाँ पर आपका क्या है, टी हाफ इजल टू के और ए। ठीक है, अब जो के है इस कांस्टेंट को अगर आप हटाओगे तो क्या बनेगा, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के, और इसको रिलेट करना एक बार, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए की पावर 1 माइनस एन के। तो बताओ ए की पावर यहाँ क्या थी, 1 थी, यहाँ क्या थी, 1 माइनस एन थी। दोनों को रिलेट करना, 1 इज इक्वल टू 1 माइनस एन, तो एन की वैल्यू बताओ क्या आएगी, 0। तो पहले का आंसर हो गया 0 ऑर्डर। सीखा कुछ नया? ये दूसरी चीज थी आज जो आपने नहीं सीखी। चलो, जिसको पहली बार में समझ में नहीं आया दूसरी बार देखो, बी टी हाफ इज इक्वल टू के ए की पावर 2। क्यों ना हम टी हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा के लिख दें ए की पावर 2। अब इसको फॉर्मूले से रिलेट कर लो, दिस इज योर फॉर्मूला। तो यहाँ 2 को रिलेट करो, 1 माइनस एन इज इक्वल टू 2, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, माइनस हाफ, तो ऑर्डर क्या हो गया, माइनस हाफ ऑर्डर। ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन इसके कर लोगे बहुत आसानी से। ऐसे ही कुछ ये आते हैं आपके, फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये भी आपके नीट के लायक क्वेश्चन है। टी हाफ का ग्राफ, टी हाफ का ग्राफ, ये भी टी हाफ और कंसंट्रेशन ए का ग्राफ। तो यहाँ पर टी हाफ का ग्राफ साफ साफ दिखा रहा है कि टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के। यहाँ टी हाफ का ग्राफ बढ़ने के बाद एक बार कांस्टेंट हो गया, तो कहने का मतलब है कांस्टेंट होने का मतलब है यहाँ टी हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आपका अंडर रूट ए के। ठीक है ना, ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ ग्राफ एकदम से बुरी तरह से पहले कम रहा, फिर एकदम से ज्यादा हुआ है। यहाँ पर आपका टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए स्क्वायर के। सिमिलरली यहाँ टी हाफ लगातार कम होता जा रहा है। ठीक है, तो टी हाफ यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाई ए के, और आपको अच्छी तरह पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल को क्या लिख सकते हैं, और ए की पावर माइनस 1। अब इन सभी को अगर मैं टी हाफ प्रोपोर्शनल है ए की पावर 1 माइनस एन से रिलेट कर दूं, तो आप क्या हर केस में एन की वैल्यू निकाल दोगे? हाँ जी निकाल दोगे। ये देखो हर केस में एन की वैल्यू आ गई अब। ठीक है, तो इतना इन 4 ग्राफ के बारे में आप रीड कर लो, ज्यादा आपको रीड करने भी नहीं है हाफ लाइफ के लिए। ठीक है ना, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नीट एंड मेंस। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का था, डिफरेंशियल रेट, हाउ रेट अफेक्टेड, तो ये आपके पहले से हो चुके हैं, बहुत आसान है, दोबारा डिस्कस करना टाइम बर्बाद करना है। अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका, ये इक्वेशन है। ठीक है,
इसमें इसने कहा है कि फाइंड आउट ऑर्डर बताइए अगर ए प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस। हमेशा याद रखना, हमेशा, चाहे ए की पावर कुछ भी हो, अगर इसको लार्ज एक्सेस में बोल दिया ना तो क्रॉस लग गया। अब क्या रह गया रेट, सिर्फ बी की पावर हाफ, यानी ऑर्डर इज हाफ। किसी को भी अगर लार्ज एक्सेस में बोल दें क्रॉस कर दो उसी समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट जो है इसमें ये दे रखा है, व्हाट इज द ऑर्डर, ऑर्डर बताओ क्या है। अब देखो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मेरे लिए तो देखो कुछ नहीं है, मुझको तो पता है कि ये ऑर्डर निकालने के लिए वो मशीन हमने बनाई थी, क्या थी, मोल की पावर -1, लीटर की सॉरी मोल की पावर थी क्या 1 माइनस ऑर्डर, लीटर की पावर ऑर्डर -1 और पर सेकेंड, यही तो थी ना। अब इसमें किसी को भी एक से रिलेट करके देखो, किसी को भी, लीटर की पावर क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ क्या है n-1 है। देखो लीटर की पावर करना रिलेट, 2 मिनट में कह रहा हूँ, 2 मिनट में आंसर आएगा। ये देखो आ गया 2, आंसर इज 2। बाकी बैठ के सोचते रहो, सोचते रहो, दुनिया भर का दिमाग लगा लो, रट लो, ये इतना अच्छा नहीं है, शार्प माइंड ज्यादा अच्छा है। अब देखो इस क्वेश्चन को कितनी शानदार तरीके से पूछा है, एक्सप्रेस करके दिखाओ रेट को, किससे, इन टर्म ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन से, यानी रेट को एक्सप्रेस करके दिखाओ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो रेट तो यार नॉर्मली होता क्या है, रेट इज इक्वल टू क्या, अब इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन अगर रेट बोल दिया तो यार आपको तो बोलना ही पड़ेगा ना, ये तो आपकी मजबूरी होगी, +1/3 डेल्टा H2 अपॉन में डेल्टा T। तो इस तरीके से आप रेट को इससे रिलेट कर सकते हो। अब चाहो तो 3 को ऊपर ले जाके 3 इंटू में रेट और डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन ऐसे भी दिखा सकते हो, तब भी कोई भी गलत नहीं करेगा। हाँ माइनस साइन होगा, नो डाउट, ये डिसअपियर हो रहा है, ठीक है, तो ये साइन माइनस होगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी देखो इन्होंने इक्वेशन दे दी, फर्स्ट ऑर्डर भी बोल दिया, ठीक है, रेट जो है रेट कांस्टेंट बोल दिया ये, और बिगिनिंग में बोल दिया, बिगिनिंग में यानी जब टाइम बिगिनिंग में शुरुआत में N2O5 की जो कंसंट्रेशन है ये, तो बताइए रेट इन द बिगिनिंग में ही बताइए क्या है। अब तो कुछ रहा ही नहीं यार इसमें, के दे रखा है, N2O5 बिगिनिंग में दे रखा है, मल्टीप्लाई कर दो मोल पर लीटर पर सेकंड, खत्म। अब तो कुछ रहा ही नहीं इसमें। आज ये जो क्वेश्चन है ये भी मेंस के लायक है, नीट मेंस में जो बच्चा एग्जाम देने वाला है नहीं देने वाला है देख लेना। आज तो न्यूज आ गई, बहुत करंट न्यूज ये है कि अब साल में 2 बार नीट का एग्जाम हुआ करेगा, ठीक है, पूरी अच्छी तरह से न्यूज डिक्लेयर कर दी गई है, 2 साल 2 बार नीट का एग्जाम हुआ करेगा, एक साल में 2 बार। हो सकता है डॉक्टर की कमी है देश में, इसीलिए ऐसा किया गया है। तो फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, ये रिएक्शन टेक प्लेस है, हाउ विल द रेट ऑफ द अबाउट रिएक्शन चेंज इफ वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल इज रिड्यूस्ड टू 1/3 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। कितनी शानदार तरीके से कहा है कि वॉल्यूम 1/3 हो गया। यार वॉल्यूम बेशक से 1/3 हो गया हो, एन अपॉन वॉल्यूम ये 1/3 होगा, तो मोलैरिटी क्या होगी 3 टाइम। यानी ये बोल देते कि हाउ विल रेट ऑफ द फॉलोइंग, रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का जो वॉल्यूम है इज रिड्यूस टू 1/3 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। यानी साफ साफ बोल दो यार, रिएक्टेंट 3 गुना हो चुका है, ठीक है, रिएक्टेंट 3 गुना, तो विल बी देयर एनी चेंज इन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिड्यूस वॉल्यूम के, तो क्या ऑर्डर में चेंज होगा, चलो देखते हैं। नॉर्मली रेट क्या होता है, ये होता है इसकी पावर x और इसकी पावर y, यही लेते हैं हम, यहाँ लिख देंगे x। इन्होंने अभी तक कोई भी ये बात नहीं बोली है, ऐसा यूनिट भी नहीं दी है जो हम अंदाजा लगा पाए, सिंस द रिएक्शन टेक प्लेस इन 1 स्टेप द रेट लॉ इज दिस। एक हाँ एक आज एक तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है मेरे को आज की क्लास के लिए, जो बच्चे अभी तक प्रेजेंट हैं तो बहुत ज्यादा लकी हैं, आज की जो बात है उसको ध्यान से सुनना भाई, आप इसको कहीं भी अप्लाई करके देखो कभी गलत नहीं होगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 में है, आज की बात में क्लियर कर देता हूँ। ये जो बोला ना 1 स्टेप, देखना आज की बात, ये देखो भाई सबसे टॉप पे जब हम इसको पढ़ रहे थे तो कुछ चीजें ऐसी थी जो हमारे सामने से निकल गई और उस पर थोड़ा सा गौर नहीं किया, और अब मैं उस पर गौर कर रहा हूँ। ये नोट कितने फायदेमंद है अगर आप प्रिपरेशन करते हो एग्जाम की। तो ये देखिए, डिसअपियरेंस अपीयरेंस ठीक है, यहाँ तक भी सही चला है। एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से रिलेटेड मैं कुछ इंपोर्टेंट अंडरलाइन है जो अभी मैं करवाने वाला हूँ, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना।
फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये था वो फिफ्थ पॉइंट जिस पर निशान नहीं लगा हुआ है। तो भाई जो बच्चे अभी तक यहाँ पर हैं, जो नहीं है, देखो उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, उनका भगवान भी शायद कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप कितना कंसिस्टेंट हो अपने करियर को लेके ये डिपेंड करता है आपकी सोच पे। तो ये देखो ध्यान से, मैं आपके सामने कुछ अजीबोगरीब चीजें लेके आया हूँ, इसे कहीं भी अप्लाई करो, मैं कह रहा हूँ आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। देखो कितनी बड़ी बात बोल दी इसने। एलिमेंट्री रिएक्शन अगर आपने ले ली ना, कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन ले लो, तो ऑर्डर जो रिएक्शन का होता है वो वही होता है जो उसके कोफिशिएंट होते हैं। कितनी बड़ी बात है। यानी अगर उसने ये बोल दिया कि दिस रिएक्शन इज एलिमेंट्री रिएक्शन, तो आपको ना रेट एक्सप्रेशन देखने की यानी रेट लॉ देखने की भी जरूरत नहीं है। आप सिंपल बोल सकते हो रेट इज इक्वल टू के ए की पावर, देखो पहली बार मैं लिख रहा हूं 1 है तो 1 लिख दो, और बी की पावर 2 है तो 2 लिख लो। ये देखो मैंने क्या कर दिया। अगर कहीं भी लिखा गया हो एलिमेंट्री रिएक्शन या फिर वन स्टेप रिएक्शन, तो उस केस में आपको रेट लॉ वही लिखते हैं। अब यहाँ पर मे और मे नॉट वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ पर क्लियरली, यहाँ तो मे भी नहीं, छोड़ो मे भी हटा दो, यहाँ तो मस्ट होना चाहिए। मस्ट, द पावर मस्ट बी दोज विच आर प्रेजेंट इन कोफिशिएंट, सीधा सीधा लिख दो आप, अगर कहीं भी एलिमेंट्री की भनक लग गई तो। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है ना, ये उनमें में और मे नोट आता है, ठीक है ना। जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है उसमें पावर इक्वल हो भी सकती है, इक्वल नहीं भी हो सकती। तो मे और मे नोट की जो खोज है ये एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए नहीं है। एलिमेंट्री रिएक्शन आप नीट के क्वेश्चन देखो, मेंस के देखो, वहां पर सीधा सीधा आप रेट लॉ लिख सकते हो, ये 1 है ये 2 है, क्लियर। ये आपका आज का सबसे इंपॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र था जो मेरे को देना था और मैं दे चुका हूँ। और ऑर्डर भी इसको ऐड करके लिख लो, 3 हो गया। तो ऐसे ही आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उनमें आज एक दो न्यूमेरिकल और भी अगर आप देखोगे तो वहां भी आप इस ट्रिक को आजमा सकते हो, कभी भी फेल नहीं होगी। किसी के मन में कोई भी डाउट भी आ जाए, सर ऐसे हो तो क्या होगा, ऐसे हो तो क्या होगा, तो मुझसे पूछ लेना। मैं कह रहा हूँ कभी भी आप इसमें अटकोगे नहीं। देखो बोल दिया ना वन स्टेप, वन स्टेप का मतलब है आपने 2 मिनट में पता लगा लिया रेट इज इक्वल टू NO की पावर 2 और O2 की पावर 1, क्योंकि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। उन्होंने वन स्टेप हिंट दे दी। अगर ये हिंट नहीं देते ना तब हम कुछ नहीं कर सकते थे। अब हमें नहीं पता कि ये एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है, अब हम फंस गए। लेकिन एलिमेंट्री बोल दिया तो इसका मतलब इसकी कोफिशिएंट जो है वही इसकी पावर होगी। ये देखो बन गया पावर, इसका मतलब ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है ना। दिस थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो इसने क्या कहा है, अगर अगर रिएक्टेंट वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट वेसल इज रिड्यूस टू 1/3 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम, तो बताइए क्या फर्क पड़ेगा ऑर्डर पे। तो देखते हैं, व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल इज 1/3 ओरिजिनल वॉल्यूम, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इसकी 3 टाइम हो जाएगी। तो न्यू रेट देखो क्या आ जाएगा, इसकी भी 3 टाइम कर दो क्योंकि रिएक्टेंट है, इसकी भी 3 टाइम करो, ये भी रिएक्टेंट है, तो आंसर आ गया रेट विल बी 27 टाइम। देखा, दिस इज नॉलेज, दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज। तो इस पे ध्यान रखना भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो वैसे तो पता ही है आपको, मोलैरिटी तो 3 टाइम होती है। तो कंसंट्रेशन को ही मोलैरिटी बोलते, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगी 3 टाइम्स, क्योंकि इसका वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया 1/3। क्लियर। तो देखो सूडो ऑर्डर के केस के लिए रेट कांस्टेंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, अजीब बात है। अच्छा, एलिमेंट्री रिएक्शन दे रखा हो तो रेट लो क्या होता है, अजीब बात है। ये आपको पहले जो थी वो नॉलेज में नहीं थी। व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, वही सेम डेफिनेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। अच्छा, कैन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बी फ्रैक्शनल, हाँ जी हो सकती है ऑर्डर फ्रैक्शनल, नो डाउट। ये देखो ये फ्रैक्शनल होगी। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, आपके सामने ये रिएक्शन है, एक ही रिएक्शन है, क्या कोई बच्चा मेरे को सिर्फ रिएक्शन देखकर बता सकता है कि ये इतना पोर्शन आपको एनालाइज करना है। देखता हूँ मैं कितने बच्चे इस बात को समझ पाए। ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, बताइए। ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। वेरी गुड सुमित, बहुत बढ़िया।
गोरख बहुत बढ़िया। मनीषा गलत है। जतिन बहुत बढ़िया। तब्बू गलत है। आपने इसको बोल दिया एलिमेंट्री, ये तो बहुत गलत है, ये रिएक्शन है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। रिया खत्री वेरी गुड। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कैसे पता लगा? क्योंकि इसके कोफिशिएंट वो इसके बिल्कुल सेम नहीं है ना। अगर कोफिशिएंट बिल्कुल सेम होते तो हम बोल सकते थे इट मे बी एलिमेंट्री रिएक्शन। हाँ जी, ये एलिमेंट्री रिएक्शन हो सकती है। अब तो यार साफ पता लग रहा है दिस इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, क्योंकि देखो 3/2 यहाँ पर 1 है। एलिमेंट्री में तो क्या होते हैं, ये चीज बिल्कुल इक्वल होती है। सीख जाओगे। और देखो राइट डाउन द इक्वेशन। इन्होंने इस बार ये रेट दे दिया सभी का और कह रहे हैं इक्वेशन बना के दिखाओ। तो 1/a माइनस हुआ है तो a x ये आ गया, ये c प्लस हुआ है तो ये प्लस का है, ये माइनस हुआ है तो d देखो यहाँ आना चाहिए, ये अच्छा x यहाँ आना चाहिए, ax यहाँ आ गया, और जो प्लस है तो वो यहाँ आ गया। तो आसान था, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अच्छा रेट कांस्टेंट बताओ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। आज ही बताया मैंने, ये हो जाएगी आपकी सेकंड ऑर्डर वाली। ठीक है, तो ये आज ही की क्लास में पता लगा है आपको। अच्छा इस केस में बताइए, ये गैस फेज में है वगैरह वगैरह, रेट आपको दे दिया, ये 3/2 है, ओके ये भी मान लिया, चलो एक्सेप्ट है। बताइए व्हाट आर द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, ये आपको बताना है देखकर, बस इतना ही हेल्प आप ले सकते हो, इतनी। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, क्या आपको बता सकता है रेट ऑफ रिएक्शन की ऐसी यूनिट क्या होगी यहाँ पे? हरी अप। देखते हैं। बहुत बढ़िया जतिन, नाइस। कनक बहुत बढ़िया। सुमित बिल्कुल ठीक। मनीषा ठीक। रितु ठीक। यशिका ठीक। करेक्ट आंसर है एटीएम पर मिनट। यार मैं तो वैसी तारीफ कर रहा था तुम्हारी, तुमने तो यहाँ से आंसर देख लिया। चलो अगर जिसने नहीं देखा उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने इसको समझ लिया। रेट एटमोस्फेरिक कहाँ से पता लगा एटमोस्फेरिक एटीएम होना चाहिए, ये देखो पार्शियल प्रेशर। ठीक है। अच्छा व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? तो यहाँ रेट कांस्टेंट की यूनिट जो है वो यहाँ से देखकर हम बता सकते हैं के इज इक्वल टू क्या, रेट अपॉन में CH3CHO की पावर 3/2। तो देखो रेट तो हो गया, अभी यहाँ क्या एटीएम पर मिनट, और डिवाइड बाई ये जो कंसंट्रेशन है, सॉरी कंसंट्रेशन प्रेशर है, इसको मैंने प्रेशर लिखना चाहिए था इटैलिक में प्रेशर। तो प्रेशर की क्या हो जाएगी आपकी एटीएम की पावर 3/2। तो 3/2 ऊपर 1 है, माइनस कर दो यार, माइनस हाफ हो गया, तो एटीएम क्या हो गया आपका माइनस हाफ और पर मिनट। दिस इज योर आंसर। ठीक है, एटीएम हाफ पर मिनट। तो यहाँ पर ये गलती से उन्होंने मोल लिख दिया, इसे मिनट कर देना, तो हमारा आंसर भी वही है। ठीक है, और आगे जल्दी से चलते हैं। वैसे तो सारे क्वेश्चन आपके लिए अब आसानी है, अब ये ट्राई कर लेना, ये भी कभी गलत होगा ही नहीं आपका। स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट क्या हो जाएगा भाई, ए यहाँ के ए की और यहाँ B2, ये हो जाएगा 1/1 हो जाएगा। लेकिन आपकी मेन रिएक्शन को ध्यान से देख लो, क्या यहाँ पर ए है? नहीं, यहाँ तो A2 है। B2 है, हाँ जी B2 तो चलो है, तो ए को जल्दी से जल्दी चेंज कर दो फास्ट रिएक्शन में इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन को देखकर। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इज इक्वल टू ए इंटू में ए डिवाइडेड बाई A2। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाई A2। अब स्क्वायर है तो इसको यहाँ फेंक के अंडर रूट लगा दो, दिस इज योर अंडर रूट के A2। अब जो भी ए की वैल्यू आई है उसको इसमें पुट कर दो। तो देखो पुट करने के बाद क्या आ रहा है, रेट इज इक्वल टू ए की वैल्यू है अंडर रूट के तो पहले ही था, यहाँ अंडर रूट के, और यहाँ पर है ए का भी अंडर रूट है तो हाफ कर दो, और B2 का आपका 1 है, राइट। तो के और के अंडर रूट क्या हो जाएगा, के डैश ए की पावर हाफ B2 की पावर 1। तो आपका ऑर्डर बताइए क्या हो गया, 1.5। सो करेक्ट आंसर इज 3/2 यानी 1.5 आ चुका है। आप समझ चुके हो उसको। यहाँ भी आपका रेट कांस्टेंट गिवन है, तो बताइए सभी, अगर ये क्वाड्रपल होता है 4 टाइम, ठीक है ना, तो NO की कंसंट्रेशन 4 टाइम है तो इसको क्वाड्रपल बोलते हैं, और कंसंट्रेशन अभी इसकी सेम है, तो आप इसको भी बड़े आसानी से कर सकते हो। ठीक है ना, क्या फर्क पड़ेगा इस पे? ठीक है, तो रेट
16 टाइम हो जाता है। ये देखो नॉर्मल रेट क्या है, नॉर्मल रेट है NO की पावर x, ये मत लिख देना अब यहाँ पर कि 2, ये यहाँ पर कोई एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं बोली इन्होंने कि एलिमेंट्री रिएक्शन, ढूंढ लो कहीं भी एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं कहा है, तो हम यहाँ x और y ही करेंगे। हो सकता है कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो हम कभी फिलहाल सेट नहीं है कि एलिमेंट्री है, तो यहाँ x और y करके वही आपका ये रेट क्या हो जाता है, 16 टाइम हो जाता है रेट। अगर क्वाड्रपल कर दिया जाए NO को, यानी 4 टाइम कर दिया जाए NO को, क्वाड्रपल होता है 4 गुना, डबल ट्रिपल तो सुना होगा, क्वाड्रपल होता है 4 गुना। वैसे तो न्यूमेरिकल पहले भी कर चुके हैं इसके, बाकी सारे क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, आसान है, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन है रेट कांस्टेंट बताइए अगर ऑर्डर 0 हो तो, बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन कंसंट्रेशन ए अगर ट्रिपल हो जाए तो बताइए रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर ये 27 टाइम हो जाए तो ऑर्डर बताइए, ये भी हमारी बुक का क्वेश्चन है, 3 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है ए और बी से अगर प्रोडक्ट बनता है, रेट लो आपका ये है, तो कैन, ये देखो ये इस बात का और कमाल का सबूत आ गया, अगर रेट लो आपका ए और बी की पावर 3/2 है, ए ये है और बी की पावर 3/2, कैन द रिएक्शन बी एलिमेंट्री रिएक्शन, बताइए यस और नो, कम ऑन हरी अप, क्या ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन हो सकती है, यस और नो? वेरी गुड खुशी, बहुत बढ़िया, जतिन, रितु, विपिन, यशिका, तब्बू, कनक, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो तुम। ये नहीं हो सकती, तो देखो इन्होंने भी बोल दिया नॉट द एलिमेंट्री रिएक्शन, क्योंकि आपको पता है यार एलिमेंट्री रिएक्शन सिंगल स्टेप में होती है, ऑर्डर ऑफ बी के रेस्पेक्ट में 1 होना चाहिए था, बोल दिया ना कि बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 होना चाहिए था, तब ये एलिमेंट्री रिएक्शन बोली जा सकती थी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मोलिकुलेटरी जो है वो 0 होती है, एक्सप्लेन, क्या जीरो ऑर्डर के लिए मोलिकुलरिटी 0 हो सकती है? नो, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन नाइदर बी 0 नॉर बी फ्रैक्शनल, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का आज का टारगेट था, जो हुआ है खत्म। अगली क्लास में हम और अच्छे जो टारगेट है उनको अचीव करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, टेक केयर।